हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद सुमन। तो फ्रेंड, अब हम लोग विटामिन B5 के पास यानी कि पैंटोथेनिक एसिड, इसके बाद अब हम पढ़ेंगे विटामिन B6 के बारे में यानी कि पायरोडॉक्सिन। ठीक है, तो ये हमारी TGT PGT के लिए ही चल रहा है। तो आई होप आपको ये सब अच्छा लग रहा हो कि हमारा एक तरीके से क्विक रिवीजन हो रहा है और जो है हमारा जिससे हम क्वेश्चन आंसर इसके कर पा रहे हैं। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करेंगे विटामिन B6। ठीक है, तो विटामिन B6 के बारे में अब हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है हमारा विटामिन B6, इसका हमारा पूछाता है, हम इसको किस और नाम से जानते हैं। तो विटामिन B6 हम इसका जो हमारा नाम है वो है हमारा पायरिडॉक्सिन। ठीक है, तो हम इसका क्या नाम है, हमारा पायरिडॉक्सिन, विटामिन B6 का नाम। अब हम इसमें और आगे बात करेंगे तो और आगे हम इसको क्या कह सकते हैं, इसको हम एडरमीन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एडरमीन। ठीक है, और हम इसे क्या कह सकते हैं, और हम इसे ये कह सकते हैं रैट एंटी डर्मेटाइटिस फैक्टर। ठीक है, तो इसे हम रैट एंटी डर्मेटाइटिस फैक्टर भी कह सकते हैं। ठीक है, और हम उसमें हमने जब पढ़ा था तो हमने विटामिन B5 को क्या कहा था, एंटी डर्मेटाइटिस विटामिन। ठीक है, और इसको हम क्या कह रहे हैं, रैट एंटी डर्मेटाइटिस फैक्टर। डिफरेंस क्या है, फैक्टर या फिर विटामिन भी कह सकते हैं। रैट इसके आगे लग रहा है तो इसका मतलब इसमें क्या डिफरेंस है, इसका जो एक्सपेरिमेंट हुआ था यानी कि जो शोध या रिसर्च हुई थी वो किसके ऊपर हुई थी, रैट के ऊपर हुई थी। एक्सपेरिमेंट जो हुआ था वो रैट के ऊपर हुआ था, इसीलिए हम इसको रैट एंटी डर्मेटाइटिस फैक्टर या फिर विटामिन कहते हैं। ठीक है, और हम इसको क्या कहते हैं, ये हमारा जो हमारे चर्म रोग होते हैं ना, इसमें क्या हुआ था, विटामिन B का चूहों में जो रिसर्च हुई थी, चूहों में होने वाले चर्म रोग को ठीक करने के लिए यह कार्य करता है। कौन? विटामिन B6। ठीक है, अब इसके बाद इसको हम और क्या कहते हैं, इसको हम प्रति त्वचा शोध विटामिन B कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रति त्वचा शोध मतलब रिसर्च। ठीक है, विटामिन B कहते हैं। और क्या कहते हैं हम इसके अलावा, एडरमीन हो गया हमारा। ठीक है, ये हमारा वाटर सॉल्युबल है। विटामिन B की फैमिली क्या है हमारी, वाटर सॉल्युबल। ठीक है, फिर इसके बाद ये अल्कोहल में घुलनशील है। किस में घुलनशील है? ये अल्कोहल में, अल्कोहल में सॉल्युबल है। ठीक है, और सूर्य की जो वॉयलेट रेज होती हैं, सूर्य की वायलेट किरणों से ये नष्ट हो जाता है। ठीक है, तथा किससे? सन अल्ट्रावायलेट रेज से, अल्ट्रावायलेट रेज से ये नष्ट हो जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इस विटामिन के 3 टाइप होते हैं। किसके? विटामिन B6 के। विटामिन B6 के 3 टाइप होते हैं। सबसे पहला हम इसको क्या कहते हैं, एक हम कहते हैं पायरोडॉक्सिन। पहले को हम कहते हैं पायरिडॉक्सिन। सेकंड हमारा होता है पायरोडॉक्साल, और थर्ड होता है पायरिडॉक्सामीन। ठीक है, क्या होता है? पायरिडॉक्सामीन। ठीक है, तो अब ये 3 इसके विटामिन के रूप होते हैं जो स्वतंत्र रूप से होते हैं। कैसे? इसके स्वतंत्र रूप से इस विटामिन के 3 रूप होते हैं। अब पहला क्या हो गया, पायरिडॉक्सिन, दूसरा हो गया पायरिडॉक्साल और तीसरा हो गया पायरिडॉक्सामीन। अब ये जो डॉक्साल होता है ना, ये जो अल होता है, ये होता है हमारा एल्डिहाइड ग्रुप का मेंबर होता है। किसका? एल्डिहाइड ग्रुप का मेंबर होता है। ठीक है, केमिस्ट्री में होता है एल्डिहाइड, अल्कोहल, एमीन, ये सारे। और ये जो एमीन ग्रुप लग रहा है इसमें, ये होता है हमारा एमीन ग्रुप का। पायरिडॉक्सामीन ये होता है हमारा एमीन ग्रुप का। ठीक है, तो इसके बाद इसके 3 रूप हमें देखने को मिलते हैं। किसके? विटामिन B6 के। सबसे पहला पायरिडॉक्सामीन, पायरिडॉक्सिन, पायरिडॉक्सल और पायरिडॉक्सामीन।
ठीक है। अब इसके बाद हम इसके कार्य के बारे में बात करते हैं। तो इसके जो कार्य होते हैं वो सिंपल हैं, जो हम पढ़ते ही हुए ही आ रहे हैं अभी सब विटामिन के। तो अब इसके कार्य पढ़ते हैं। तो इसके कार्य सबसे पहले आते हैं, ये नाड़ी संस्थान के लिए आवश्यक होता है। क्या? हमारा विटामिन B6 किसके लिए? नाड़ी संस्थान यानी कि नर्व्स के लिए। ठीक है, संस्थान के लिए ये आवश्यक है। फिर इसके बाद ये त्वचा और चर्म रोग के लिए उपचार में, चर्म रोग की खोज करी थी उसने, हमने बताया था रैट की इस पर खोज हुई थी, रैट के ऊपर। और क्यों खोज की थी? चर्म रोग के उपचार के लिए खोज की थी। ठीक है, तो त्वचा रोग या फिर चर्म रोग के उपचार में। फिर आता है ये मसल्स को स्वस्थ बनाता है। किसको बनाता है? मसल्स को स्वस्थ बनाता है। और जो इसकी एक्टिव फॉर्म होती है, मतलब कि अब इसमें आता है कार्य में, और आरबीसी की जो प्रक्रिया होती है उसको ये नियंत्रित रखता है। किसकी? आरबीसी की प्रक्रिया होती है उसको ये नियंत्रित रखता है। ठीक है, और हीमोग्लोबिन एंटीबॉडी तैयार करने में भी ये सहायक होता है। ठीक है, और कोएंजाइम में भी ये सहायक होता है। कोएंजाइम में सहायक होता है, त्वचा को हेल्दी बनाने में, शारीरिक विकास में सहायक है। ये हमारे कॉमन रोल हो जाते हैं सभी विटामिन के शारीरिक विकास में सहायक है, नाड़ी संस्थान के लिए कोएंजाइम में सहायक है, मसल्स के लिए सहायक है। ठीक है, और अब इसका एक और वो होता है हमारा, कि ये जो हमारा विटामिन B6 है ये ट्रिप्टोफैन से नियासिन बनाने में मदद करता है। ये हमने पढ़ा था ट्रिप्टोफैन से नियासिन बनाने में, जब हम नियासिन पढ़ रहे थे। ठीक है, तो ट्रिप्टोफैन से और कौन कौन हेल्प कर रहा था? विटामिन B3, B5, B6, विटामिन B1, B6। ठीक है, हेल्प कर रहे थे किसकी? ट्रिप्टोफैन से नियासिन में हेल्प बनने में रोल था इसका। ठीक है, तो ये हमारा ट्रिप्टोफैन से नियासिन में चेंज होने के लिए ये हेल्प करता है। इसके तो जो हमारा ट्रिप्टोफैन से नियासिन बनने में जो हेल्प कर रहे थे वो कौन कौन से विटामिन हो गए थे? अब विटामिन, एक तो हमारा नियासिन तो विटामिन B3 है ही है। ठीक है, और इसके बाद जो हेल्प कर रहा था वो हमारा विटामिन B2 यानी कि राइबोफ्लेविन हेल्प कर रहा था, और ट्रिप्टोफैन से नियासिन में चेंज होने के लिए ये हमारा विटामिन B6 इसकी हेल्प कर रहा है। तो इसका रोल होता है। ठीक है, जो परिवर्तन होता है। और क्या करता है ये हमारे लिए? इसके अलावा ये हमारा अमीनो एसिड के मेटाबॉलिज्म में भी सहायक होता है। इसके अमीनो एसिड्स के मेटाबॉलिज्म में भी ये सहायक होता है। कोएंजाइम के रूप में शारीरिक सहायक होता है ये। ठीक है, और ये विटामिन B6 क्या करता है? ये हमारा हिस्टिडीन को हिस्टामिना में चेंज करता है। कौन करता है? हिस्टिडीन को हिस्टामिना में चेंज करता है। कौन? हमारा विटामिन B6। ठीक है, अब इसके बाद ये जो होता है हमारे शरीर में, ट्रिप्टोफैन को नियासिन में बदलने का कार्य कर रहा है, हेल्प कर रहा था। देख लिया हमने कौन कौन सा हेल्प कर रहा था। ये फैट के संश्लेषण में और उसके मेटाबॉलिज्म में भी ये सहायक होता है, ये भी हमने देख लिया। ठीक है, ये हमारा थायरोक्सिन, एड्रिनल, इंसुलिन हार्मोन के नियमन में भी ये हमारा सहायक होता है। फिर इसके बाद हम इसकी कमी के बारे में बात करेंगे। तो जो इसकी डिजीज़ होती है, सबसे पहले इसकी डेफिशिएंसी, सबसे पहले इसकी डेफिशिएंसी हम बात करते हैं। तो इसमें हमारे जो स्किन रिलेटेड डिजीज़ हमें देखने को मिलेगी, जिसका नाम होता है एक्रोडाइनिया। ठीक है, और ये जो एक्रोडाइनिया होता है ये स्किन रिलेटेड डिसीज़ होती है। कैसी होती है? स्किन रिलेटेड होती है, यानी कि ये हमारी स्किन पे होती है। ठीक है, अब जब स्किन पे होती है, इसमें ये कैसी हो जाती है? हमारी स्किन पिंक हो जाती है। कैसी? स्किन एक्रोडीनिया में स्किन रिलेटेड डिजीज़ होती है, जो कैसी हो जाती है? पिंक हो जाती है, और जिसमें क्या होता है हमारा? भूख नहीं लगती। इसके लक्षण क्या होते हैं? हमें भूख नहीं लगती, भूख ना लगना इसके लक्षण होते हैं। और हमारी जो पिंक डिजीज़ होती है हम इसी को कहते हैं
और इसको हम और एक नाम से भी जानते हैं। ये ज़्यादातर हमें जो एक्रोडीनिया है ये हमें बच्चों में देखने को मिलती है। किसमें देखने को मिलती है अगर हमसे पूछा जाए तो ये बच्चों में देखने के लिए मिलती है। और इसमें जो हाथों के जो तलवे या पैरों के तलवे या हैंड जो होंगे ये अक्सर पिंक हो जाते हैं, एकदम पिंक कलर के। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको पिंक डिसीज के नाम से भी जानते हैं। और इसके अलावा हम इसे चिल्ड्रंस पिंक डिसीज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चिल्ड्रंस पिंक डिसीज भी कहते हैं। ठीक है, फिर अब इसके बाद हम इसके सोर्सेज के बारे में बात करें तो जो विटामिन बी की फैमिली के हम सोर्स पढ़ रहे हैं, यीस्ट वगैरह, हम ये सब तो हमारे इसके सोर्स होंगे। जैसे कि हम ड्राई यीस्ट, ये हमारा सबसे मेजर सोर्स है हर एक विटामिन बी की फैमिली का। ठीक है, लिवर और हमारा गेहूं के अंकुर जो होते हैं, चना, मिल्क, ग्रीन लीफी वेजिटेबल। ठीक है, और हमारा ग्राउंड नट, इसके अलावा जो होता है एक हमारा ग्राउंड नट हो गया। ठीक है, तो और जो इसका हमारा विसर्जन होता है, मतलब कि जो वो हमारा यूरिन के थ्रू होगा, क्योंकि जो हमारी विटामिन बी की फैमिली है वो हमारे शरीर में स्टोर नहीं होती है, तो इसीलिए जो हम खाते हैं वो हम साथ के साथ निकालते जाते हैं। तो इसकी टॉक्सिसिटी हमें देखने के लिए ज़्यादातर नहीं मिलती है। ठीक है, और हमारा क्या होगा, शरीर का जो वजन हो जाता है ना वो भी इसकी कमी से कम होने लगता है, कमजोरी होती है। ठीक है, तो इसके बाद अब हम इसके बाद आगे पढ़ेंगे तो एक इसका रिव्यू हम ले लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले पायरोडॉक्सिन हमने पढ़ा था, इसके बारे में। इसको हम किस नाम से जानते हैं? पायरोडॉक्सिन यानी कि विटामिन B6। इसको हम एडरमीन के नाम से भी जानते हैं या फिर रेड एंटी डर्मेटाइटिस फैक्टर विटामिन के नाम से भी जानते हैं। और क्यों जानते हैं? क्योंकि जो इसका एक्सपेरिमेंट हुआ था वो रैट के ऊपर हुआ था, यानी कि चूहे के ऊपर इसका रिसर्च या फिर शोध हुआ था। और शोध किस चीज़ पर किया गया था? ये चर्म रोग के उपचार को लेके इसके ऊपर शोध किया गया था। ठीक है, तो इसको हम प्रति त्वचा शोध विटामिन भी कहते हैं। ये हमारा वाटर सॉल्युबल है और ये अल्कोहल में भी ये हमारा घुलनशील है। और जो सन रेज होती हैं यानी कि अल्ट्रावायलेट रेज, उसमें ये नष्ट हो जाता है। ठीक है, विटामिन B6 के हमें 3 टाइप बताए थे, 3 रूप हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहला था पायरिडॉक्सिन, पायरिडॉक्साल और पायरोडॉक्सामीन। ये फ्री फॉर्म में होते हैं। इसके अलावा ये जो पायरोडॉक्साल होता है ये एल्डिहाइड ग्रुप का मेंबर होता है और ये पायरोडॉक्सामीन जो होता है ये एमीन ग्रुप का मेंबर होता है। इसके अलावा हमने इसके कार्य पढ़े थे। ये नाड़ी संस्थान के लिए जरूरी होता है, त्वचा यानी कि चर्म रोग के उपचार के लिए जरूरी होता है, मसल्स को स्वस्थ बनाने में, आरबीसी की प्रक्रिया को ये नियंत्रित करता है, कोएंजाइम में सहायक होता है, ये त्वचा को हेल्दी रखता है, शारीरिक विकास में सहायक होता है। और ये हमारी किस में हेल्प करता है? ट्रिप्टोफैन से नियासिन में चेंज होने में हेल्प करता है। यानी कि हमने ट्रिप्टोफैन पढ़ा था, जब 60 मिलीग्राम हम कंज्यूम कर रहे थे तो हमें 1 मिलीग्राम नियासिन की प्राप्ति हो रही थी, और उसमें जो हमारी हेल्प कर रहा था वो कर रहा था हमारा विटामिन B3, विटामिन B2 यानी कि राइबोफ्लेविन और विटामिन B6 यानी कि पायरोडॉक्सिन। ठीक है, तो ये इसकी हेल्प कर रहा था। इसके अलावा हमने इसमें ये पढ़ा, ये अमीनो एसिड के मेटाबॉलिज्म में सहायक होता है। ये हिस्टिडीन को हिस्टामिना में चेंज करने में सहायक होता है। अब इसकी जो डेफिशिएंसी थी वो हमारी हमने पढ़ी थी एक्रोडेनिया। जो एक्रोडीनिया होती है वो स्किन रिलेटेड डिजीज होती है। इसमें क्या होता है, हमारे हाथ पैर या जो हमारा हाथ पैर जो अफेक्टेड एरियाज होते हैं वो पिंक हो जाते हैं, पिंक कलर के, यानी कि इचिंग भी होती है तो वो पिंक कलर के। हमने देखा होगा जब हमारे हाथों में इचिंग हो रही है तो हमारी रेड कलर की हो रही है, पिंक कलर की हो रही है। ठीक है, तो ये जो डिसीज होती है एक्रोडीनिया, ये ज़्यादातर हमें बच्चों में देखने के लिए मिलती है। तो बच्चों में इरिटेशन की वो जो क्षमता होती है वो बढ़ने लगती है, भूख नहीं लगती है, तो इसको हम पिंक डिसीज के नाम से भी कहते हैं। और बच्चों में ज़्यादा पाई जाती है तो हम इसीलिए इसे चिल्ड्रंस पिंक डिसीज के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा हमने इसके सोर्स के बारे में पढ़ा था। तो वो सोर्स जो थे वो हमारा सबसे पहला विटामिन बी फैमिली का सोर्स यानी मोस्ट कॉमन सोर्स ड्राई यीस्ट, लीवर, मिल्क, ग्रीन लीफी वेजिटेबल और ग्राउंड नट। ठीक है, और इसके अलावा फिर हमने इसका एक्सक्रीशन पढ़ा था। तो वो जो एक्सक्रीशन होता है वो हमारा यूरिन के थ्रू इसका बाहर निकलता जाता है। ठीक है, तो ये हमारा विटामिन B6 के बारे में हुआ। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी हो। इसके बाद विटामिन B5 और विटामिन B6
दोनों के कॉमन टीजीटी और पीजीटी में आए हुए पीवाईक्यू करेंगे। 30 क्वेश्चंस रहेंगे लगभग में। आई होप वो आपको पसंद आए। तो क्लास को आगे के लिए देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और ये जो जितनी भी विटामिन के हमारे में मतलब कि वीडियोस हैं वो सारी मेरी न्यूट्रिशन साइंस की प्लेलिस्ट में डली हुई हैं, तो आई होप आप उसको देखें। ओके, थैंक यू।